वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का प्यार भरा अभिवादन व नमस्कार। दोस्तों, आज मैं 8 फरवरी 2023 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी, नवीनतम अपडेट, विस्तृत व्याख्याओं सहित। तो दोस्तों, वीडियो को देखें और अपने साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस भारतीय ने तीसरा ग्रैमी अवार्ड जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, रिकी कैच। भारतीय कंपोजर रिकी कैच ने एक और ग्रैमी जीतकर भारत का नाम रोशन किया। 65वें ग्रैमी अवार्ड्स में कैच ने अपनी एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए रॉक लेजेंड स्टीवर्ट कोपलैंड के साथ बेस्ट इमर्सिव एल्बम का अवार्ड जीता। यह केज का लगातार दूसरा और तीसरा ग्रैमी अवार्ड है। बेंगलुरु के संगीतकार रिकी कैज ने 2015 में पहली बार ग्रैमी अवार्ड जीता था। 265वां ग्रैमी अवार्ड 2023 का आयोजन लास वेगास में हुआ। यह संगीत क्षेत्र का दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। दोस्तों, बियोंस सबसे ज़्यादा ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली हस्ती हैं। अमेरिकी पॉप स्टार बियोंसे ने 65वें ग्रैमी अवार्ड्स में 2 ग्रैमी अवार्ड्स जीते और बियोंसे ने अपने करियर में सबसे ज़्यादा ग्रैमी अवार्ड 32 जीतने वाली दुनिया की इकलौती सेलिब्रिटी बन गई। वहीं एक रात में सबसे ज़्यादा ग्रैमी अवार्ड 32 जीतने का रिकॉर्ड लेट किंग पॉप माइकल जैक्सन के नाम है। दोस्तों, ग्रैमी पुरस्कार विजेता 2023 के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। एल्बम ऑफ द ईयर श्रेणी में विजेता हुई हैरी स्टाइलिश और एल्बम था हैरी हाउस। सॉन्ग ऑफ द ईयर के विजेता रही बोनी राइट, जस्ट लाइक दैट एल्बम था बेस्ट म्यूजिका अर्बना। विजेता थी बैड बन्नी, उन वेरानी सिंस टी एल्बम था। और दोस्तों, बेस्ट पॉप सोलो परफॉर्मेंस में एडल विजेता बनी, एल्बम है इजी ऑन मी। बेस्ट पॉप डुओ ग्रुप परफॉर्मेंस में विजेता थी सैम स्मिथ किम, एल्बम था अनहोली। और दोस्तों, बेस्ट डांस इलेक्ट्रिक एल्बम के विजेता थे बेयोंस, एल्बम है रेनेसांस। और बेस्ट रैप एल्बम के विजेता कैड्रिक लैमर, एल्बम मिस्टर मोराले एंड द बिग स्टेपर्स। बेस्ट कंट्री एल्बम के विजेता विली नेल्सन, एल्बम ए ब्यूटीफुल टाइम। श्रेणी रिकॉर्ड ऑफ द ईयर विजेता लीजो, अबाउट डेमन टाइम में एल्बम था। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर के विजेता लीजो और एल्बम था अबाउट डेमन टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में काला घोड़ा महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, मुंबई। इस प्रश्न का सही उत्तर है मुंबई, महाराष्ट्र में काला घोड़ा महोत्सव आयोजित हुआ। संस्करण था 23वां। यह एक वार्षिक उत्सव है जो दक्षिण मुंबई के काला घोड़ा क्षेत्र में हमेशा फरवरी के पहले शनिवार को शुरू होता है और इसका समापन हमेशा फरवरी के दूसरे रविवार को होता है। महोत्सव की शुरुआत 1999 से हुई। महाराष्ट्र के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, राजधानी मुंबई, राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, लोकसभा सीट 48, राज्यसभा सीट 19, विधानसभा सीट 288। महाराष्ट्र का नवीनतम करंट अफेयर, हाल में कर्नाटक सरकार कन्नड़ स्कूलों को विशेष अनुदान देने की घोषणा की। महाराष्ट्र सरकार नीति आयोग जैसी एक संस्था की स्थापना करेगी। कोरोना के बाद नई कंपनियां खोलने में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा। महाराष्ट्र सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन को दोगुना करने का फैसला किया। महाराष्ट्र सरकार
साइबर इंटेलिजेंस यूनिट स्थापित करेगी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री ने वंदे मातरम पहल शुरू की। महाराष्ट्र के रंजनगांव में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की क्लस्टर विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में 36वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ शुरू हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हरियाणा। दोस्तों, हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। लोकसभा सीट 10, राज्यसभा सीट 5, विधानसभा सीट 90। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 3 फरवरी को 36वें अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन किया। इसका समापन 19 फरवरी 2023 को होगा। इस वर्ष शंघाई सहयोग संगठन एमसीओ सूरजकुंड मेले का भागीदार राष्ट्र है। एमसीओ में भारत, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल है। यह मेला अद्वितीय है क्योंकि यह भारत के शिल्प, हथकरघा और सांस्कृतिक ताने बाने की समृद्धि और विविधता को प्रदर्शित करती है। यह दुनिया के सबसे बड़े शिल्प मेलों में से एक है। यह सूरजकुंड मेला प्राधिकरण और हरियाणा पर्यटन द्वारा पर्यटन, कपड़ा, संस्कृति और विदेश मामलों के केंद्रीय मंत्रालयों के सहयोग से आयोजित किया जाता है। हरियाणा का नवीनतम करंट अफेयर। सोनीपत। हरियाणा के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हार्दिक मक्कड़ ने वर्ल्ड रैंकिंग में डबल्स में शीर्ष स्थान हासिल किया। हरियाणा 15 खेल केंद्र खोले जाएंगे। हरियाणा सरकार खनन, सिंचाई, बिजली अवैध कब्जों को हटाने के लिए पुलिस एनफोर्समेंट विंग का गठन करेगी। हरियाणा की चौथी पुलिस कमिश्नरी सोनीपत का पहला पुलिस कमिश्नर सतीश बालन को बनाया गया। हरियाणा राज्य में देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जिंद से सोनीपत के बीच चलाई जाएगी। हरियाणा के सभी गौशालाओं को हरियाणा सरल पोर्टल से जोड़ा गया। हरियाणा के यमुनानगर जिले में गुरु तेग बहादुर मेडिकल बनाया जाएगा। हरियाणा राज्य जिला पर्यावरण योजना तैयार करने वाला देश का पहला राज्य बना। हरियाणा में दिसंबर 2022 में सबसे अधिक बेरोजगारी दर्ज की गई। हरियाणा की टीम ने 48वीं नेशनल जूनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। हरियाणा की क्रिकेट बघिर टीम ने T20 चैंपियनशिप 2022 ट्रॉफी जीती। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कुरुक्षेत्र में किया जाएगा। इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर का उद्घाटन हरियाणा में किया गया। इंडिया एग्री बिजनेस बेस्ट स्टेट का अवार्ड हरियाणा ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रख्यात पार्श्व गायिका वाणी जयराम का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 2023। पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध गायिका वाणी जयराम का निधन हो गया। उन्हें जनवरी 2023 में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उन्हें 3 बार बेस्ट फिल्म प्लेबैक सिंगर का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। उन्होंने उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और गुजरात राज्यों से राज्य सरकार के पुरस्कार जीते। दोस्तों, ये हैं वाणी जयराम, जिनका हाल में निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश में भीषण भूकंप झटकों ने तबाही मचाई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, बी व सी दोनों, तुर्की और सीरिया। तुर्की और सीरिया में 7.8 तीव्रता के भीषण भूकंप झटकों से बड़ी तबाही आई। तुर्की में भूकंप के 3 झटके महसूस किए गए, जो क्रमशः 4,000 से ज़्यादा लोगों की मौत की खबर आ चुकी है। और आंकड़ों में यह मौत की संख्या लगातार बढ़ रही है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक भूकंप का केंद्र गाजियाटेप से लगभग 26 किलोमीटर दूर था। यह 18 किमी की गहराई पर केंद्रित था। पिछले 2 दशक में आए बड़े भूकंप और जनहानि। 14 अगस्त 2021 हैती में 7.2 तीव्रता का भूकंप आया। 2,200 से अधिक लोग मारे गए और लगभग 13,000 घर
क्षतिग्रस्त हुए। 28 सितंबर 2018 इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप में 7.5 तीव्रता का भूकंप आया। इसमें सुनामी आई और 4,300 से अधिक लोग मारे गए। 25 अप्रैल 2015 नेपाल में 7.8 तीव्रता का भूकंप आया। लगभग 9,000 लोग मारे गए और 80 लाख से अधिक लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। 11 मार्च 2011 जापान के पूर्वोत्तर में 9.0 तीव्रता का भूकंप और सुनामी आया। इसमें लगभग 15,690 लोग मारे गए और 5,700 लोग घायल हुए। 13 जनवरी 2010 हैती में 7.0 तीव्रता के भूकंप ने राजधानी पोर्ट ओ प्रिंस को तबाह कर दिया और लगभग 3,16,000 लोग मारे गए। 80,000 इमारतें नष्ट हो गईं। 12 मई 2008 चीन के सिचुआन प्रांत में लगभग 7.8 तीव्रता का भूकंप आया, जिसमें लगभग 87,600 लोग मारे गए। 26 दिसंबर 2004 सुमात्रा में 9.15 तीव्रता के भूकंप से सुनामी आई, जो इंडोनेशिया, थाईलैंड, भारत, श्रीलंका और इस क्षेत्र के कई अन्य देशों में फैल गई। इस आपदा में 2,30,000 लोग मारे गए। 8 अक्टूबर 2005 पाकिस्तान के उत्तर पूर्व में आए 7.6 तीव्रता के भूकंप से कम 73,000 लोग मारे गए। इस भूकंप से जम्मू कश्मीर में भी 1,214 लोग मारे गए। 26 दिसंबर 2003 ईरान में 6.6 तीव्रता का भूकंप दक्षिण पूर्वी करमन प्रांत में आया और बाम शहर को तहस नहस कर दिया। इसमें 31,000 लोग मारे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में पतंजलि फूड्स लिमिटेड ने पाम ऑयल की खेती और प्रसंस्करण हेतु किस राज्य सरकार के साथ आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, नागालैंड। इस प्रश्न का सही उत्तर है नागालैंड। नागालैंड सरकार और पतंजलि फूड्स लिमिटेड ने राष्ट्रीय खाद्य मिशन ऑयल पाम के अंतर्गत नागालैंड में पाम ऑयल की खेती और प्रसंस्करण के लिए एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया। दोस्तों, पतंजलि के बारे में जानकारी। दोस्तों, पतंजलि आयुर्वेद भारत में स्थित एक बहुराष्ट्रीय समूह होल्डिंग कंपनी है। और दोस्तों, पतंजलि की स्थापना 2006 में रामदेव और बालकृष्ण ने की थी। दोस्तों, नागालैंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो। पार्टी का नाम है नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। नागालैंड में लोकसभा सीट 1, राज्यसभा सीट 1, विधानसभा सीट 60। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 के लिए भारत का हज कोटा कितना निर्धारित है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, 1,75,025। अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री स्मृति ईरानी ने यह जानकारी दी कि सऊदी अरब के साथ वार्षिक द्विपक्षीय समझौते के तहत जर्जर ने इस वर्ष हज की यात्रा के लिए मूल हज कोटा बहाल कर दिया, जो कि 1,75,025 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने अगले वित्तीय वर्ष से बेरोजगारी युवाओं को मासिक भत्ता देने की घोषणा की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। कांग्रेस पार्टी की राजधानी है छत्तीसगढ़ की नया रायपुर। छत्तीसगढ़ का राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। लोकसभा सीट छत्तीसगढ़ में 11, राज्यसभा सीट 5, विधानसभा सीट 90। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 26 जनवरी 2023 को घोषणा की कि राज्य में बेरोजगार युवाओं को अगले वित्तीय वर्ष से मासिक भत्ता दिया जाएगा। इसकी राशि अभी निर्धारित नहीं की गई और एक टीम इस पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अगले वित्तीय वर्ष से प्रत्येक ग्राम पंचायत का बस्तर
संभाग, सरगुजा संभाग और राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी त्योहारों के आयोजन के लिए $10,000 दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में डोप टेस्ट फेल होने के कारण किस भारतीय एथलीट पर 21 महीने का बैन लगाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, दीपा कर्माकर। डोप टेस्ट में फेल भारतीय एथलीट दीपा कर्माकर पर 21 महीने का बैन लगा दिया गया। भारतीय जिम्नास्ट दीपा कर्माकर के डोप टेस्ट फेल होने के चलते आईटीए इंटरनेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने उन पर 21 महीने का प्रतिबंध लगा दिया। भारतीय जिम्नास्ट को प्रतिबंधित पदार्थ हाइजेनामाइन की विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा ने 2017 में प्रतिबंधित पदार्थों की सूची में जोड़ा था। इनका निलंबन 10 जुलाई 2023 को समाप्त हो जाएगा, क्योंकि इनका सैंपल 11 अक्टूबर 2021 को लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने 2023 के लिए खेलो इंडिया विंटर गेम शुभंकर सांग और जर्सी लॉन्च किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, ए व बी दोनों, मनोज सिन्हा और अनुराग ठाकुर ने विंटर गेम्स का शुभंकर और थीम सॉन्ग और जर्सी लॉन्च किया है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 का शुभंकर और लोगो लॉन्च किया। आयोजन जम्मू कश्मीर में। आयोजन तिथि दोस्तों 10 से 14 फरवरी 2023 संस्करण था यह तीसरा। इस विंटर गेम्स में 9 प्रतियोगिताएं होंगी। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, पहला संस्करण जम्मू कश्मीर में और दूसरा संस्करण भी जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को किस राज्य के बिलासपुर एम्स गवर्निंग बॉडी का प्रेसिडेंट बनाया गया? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, दिल्ली एम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर एम्स में गवर्निंग बॉडी का प्रेसिडेंट बनाया गया। डॉक्टर गुलेरिया दिल्ली एम्स से निदेशक पद से सेवानिवृत्त होने के बाद गुरुग्राम मेदांता में इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल मेडिसिन एंड रिस्पिरेटरी एंड स्लीप मेडिसिन के चेयरमैन और डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन का पदभार संभाल रहे हैं। डॉक्टर गुलेरिया फेफड़ों के कैंसर, अस्थमा, सीओपीडी, रेस्पिरेटरी फंक्शंस और नींद संबंधी विकारों के क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता के लिए प्रसिद्ध हैं। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है और धर्मशाला है। 2 राजधानियां हैं। लोकसभा सीट 4 है, राज्यसभा सीट 3, विधानसभा सीट 68। दोस्तों, हाल में नवीन नियुक्तियां, रत्न एवं आभूषण परिषद के चेयरमैन संयम मेहरा चुने गए। भारत पे ने सीईओ के रूप में नलिन नेगी को नियुक्त किया। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी शिवा चौहान बनी। पंकज मोहन ने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान संभाली। उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह बनी। एमओआईएल के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक का पदभार अजीत सक्सेना ने ग्रहण किया। एयर इंडिया के कम लागत वाले एयरलाइन व्यवसाय का प्रमुख आलोक सिंह को नामित किया गया। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष दिनेश कुमार शुक्ला को नियुक्त किया गया। बीआरओ में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी सुरभि जखमोला बनी। चलते हैं दोस्तों 7 फरवरी 2023 से लिए हुए महत्वपूर्ण करंट अफेयर। फर्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के वंचित वर्ग की लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए समग्र शिक्षा अभियान आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कौन सी राज्य सरकार इथेनॉल उत्पादन के लिए डेनमार्क के साथ साझेदारी करेगी? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे जयपुर फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से
नवाजा गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, अर्पणा सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में आरबीआई ने जेपी मॉर्गन चेस के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, प्रभदेव सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में विश्व कैंसर दिवस 2023 कब मनाया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, 3 फरवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 में राष्ट्रीय महिला आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ई, 31वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 के मैड्रिड अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में किस देश को मुख्य देश के रूप में आमंत्रित किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में काशी नाथुनी विश्वनाथ का निधन हुआ, वे कौन थे? उन्हें किस वर्ष दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, 2016। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप 2023 जीता? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, साई संजय। दोस्तों वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए स्टडी जोन पीसी को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मेरे टॉपिक वाइज वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, एक से एक बेहतर वीडियो है। रिवीजन पार्ट्स के भी कई वीडियो आ चुके हैं, आप इन सभी वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। सबसे पहले सबसे तेज़ जानकारी के लिए ये स्टडी जोन पीसी को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूँ, अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।